अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़ार डिजिटल के साथ मैं हूं अदन राशिद। नाज़रीन, आजकल एक बात, एक ज़ेर बहस, एक गर्दिश हो रही गुफ्तगू जिसने सारे पाकिस्तान, चाहे वो बेशक जो ओवरसीज़ भी हैं उनका भी ख़ास तौर पर जो है उन्होंने ध्यान अपनी तरफ माइल कर लिया है, रजब भट्ट और ईमान की डाइवोर्स। रजब भट्ट ने ईमान को जो है वो नोटिस भेज दिया है डाइवोर्स का, और उसके बाद जो है इनमें बहुत ज़्यादा बातें देखने में सुनने में आ रही हैं। रजब भट्ट ने RTS पॉडकास्ट में रेहान तारिक के साथ जो है पॉडकास्ट में उन्होंने ये बताया कि आई एम डन विद दिस मैरिज, जिसका मतलब यह है कि वो अब ये शादी मज़ीद चलाना नहीं चाहते। क्या वो शादी ये मज़ीद चलाना नहीं चाहते या ईमान ये शादी मज़ीद चलाना नहीं चाहती? इनके अंदरूनी मसाइल क्या हैं वो ये आपस में बैठकर सुलझाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने हर चीज़ सोशल मीडिया पर लाकर अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, और ये मामला निजी मसाइल, अपने पर्सनल मैटर्स, घरेलू मसाइल, इनकी बुनियाद पर मामला यहाँ तक पहुँचा है। नाज़रीन, ईमान ने स्टोरी लगाई कि मुझे जो है वो डाइवोर्स दे दी गई है और मैं इस रिश्ते में मज़ीद रहना नहीं चाहती, और ये नोटिस उनको काफ़ी देर पहले मिल चुका था। लेकिन रजब भट्ट के पॉडकास्ट देने के बाद और रजब भट्ट की बहुत सी वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद जो है वो ईमान ने ये कदम उठाया और उन्होंने स्टोरी लगा दी, जिस पर उन्हें तनकीद किया गया कि तुमने स्टोरी लगाकर जो है वो सबको बताया। हालांकि हर चीज़ खुद पहले बता दी गई, रजब भट्ट ने हर चीज़ खुद पहले बताई, और बाद में अगर उसके जवाब में अगर ईमान ने स्टोरी लगा दी तो उस पर भी तनकीद की गई। इसमें यह भी कहा गया कि सबसे बड़ा हाथ जो है वो ईमान की माँ का, ईमान के भाई का है इनकी डाइवोर्स करवाने में। लेकिन असल बात यह है कि जब एक मर्द, जब एक औरत को रख ही नहीं सकता, जब एक मर्द इस काबिल ही नहीं है, उसकी परवरिश ही इस काबिल नहीं है कि वो एक औरत को, किसी और की बेटी को पाल सके, तो वो क्या रिश्ता निभाएगा? एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी, अपने घरेलू मसाइल हल नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन के पीछे लगा हुआ है, वो शख्स क्या रिश्ते निभाएगा? उस शख्स को क्या पता कि बीवी माँ से पहले आती है? उस शख्स को क्या पता कि बीवी के क्या हकूक़ हैं? अपनी माँ और बहन के हकूक़ तो उसको बखूबी याद हैं, लेकिन उसको अपनी बीवी के हकूक़ क्यों याद नहीं? एक शख्स को अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए दूसरे की ज़िंदगी उजाड़ने का हक क्यों हासिल है? एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहा है, लेकिन फिर भी उसके ज़िंदगी में मसाइल पैदा करने के बाद ख़ुद को अच्छा साबित कर लेना, कैसा हक है ये? कैसा सलूक किया गया? ये बात यह है, इतनी बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जो है वो अगर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप सिर्फ इस बिहाफ पर, इस बात पर कि ईमान ने आपका साथ नहीं दिया, आप ये बता दें कि ईमान ने आपका साथ कहाँ नहीं दिया और आपने ईमान का कहाँ कहाँ साथ दिया। उस शख्स ने सिर्फ 1 महीना अपनी बीवी रखी और उसके बाद खुद दूसरी औरतों के साथ, खुद दूसरी जो है वो रंग रलियां मनाता रहा, दूसरी औरतों के साथ अफेयर चलाता रहा, खुद चीट करता रहा, और ईमान ये भी नहीं कह सकती कि तुम अपने किरदार को दुरुस्त कर लो। जब एक औरत जो है वो अपने बेटे की परवरिश अच्छी नहीं कर सकती तो वो ये दुआ क्यों करती है कि एक औरत आकर, एक बीवी आकर जो है वो उसके बेटे की परवरिश करेगी, उस बेटे की तरबियत करेगी? ये काम माँ का होता है, ये काम बीवी का नहीं होता। आप अपने बच्चों की, अपने बेटों की ख़ास तौर पर तरबियत अच्छी करें ताकि वो आने वाली की बेटी को खुश रख सकें, इसलिए नहीं कि वो आकर आपके बेटे की परवरिश करे और आपके बेटे को सुधारे। वो माँ है, वो आप माँ है, वो बीवी है, वो बीवी है और एक माँ नहीं बन सकती। इसीलिए आप अपने बेटों की अच्छी परवरिश करें और जो है वो तलाक और इस चीज़ को जो है वो सोशल मीडिया पर ना लाएं और इस चीज़ से गुरेज